गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम एपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले 20 साल के बोर्ड के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम इतना दिया हुआ है, हमें क्या करना है? फाइंड इट्स 25th टर्म। 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो चीज बताऊंगा मैं वो लिख लेना। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एस एन। तो एस एन कितना है हमारे पास? एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 13n अपॉन 2 अपॉन में 2। इस पूरे को क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो दोनों के नीचे 2 है तो एक साथ इस पूरे को क्लब करके मैं ये लिख सकता हूं, दोनों का एलसीएम लेके अपॉन में 2। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या निकालना है? इसकी 50n का। अब जब भी हमें एसएन दिया हुआ है, क्या कहा मैंने? जब भी एसएन दिया है तो एन निकालने का फार्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये फार्मूला नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत काम का फार्मूला है। और यकीन मानो बोर्ड पे बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर साल आता ही आता है, मैंडेटरी है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब करेंगे कैसे? देखो हमें क्या निकालना है? 25th टर्म। और यहाँ पे एसएन, एसएन जितना है उससे एक कम एसएन रख दो, मतलब यहाँ पे अगर ए 10 निकालनी है तो ये S10 हो जाएगा और ये S9 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? 25th। तो 25th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? A 25th। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? S 25th माइनस S 25th माइनस 1, मतलब अल्टीमेट कितना आ गया? S 25 माइनस S 24। तो ये कर दिया तो मैंने ये क्या आ जाएगा? 825। अब देखो S25 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, एसएन दिया हुआ है, इसी में एन की जगह हम 25 और 24 रख देंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, ये आपने लिख लिया होगा S25। तो 25 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो एन है, ये एन यहां पे एन की जगह ये रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, और यहां से क्या आ जाएगा? 3 और एन की जगह कितना है? 25 का होल स्क्वायर प्लस 13 एन है। देखो ये एन छूट गया, यहाँ पे एन है 13 एन। यहां तक एन कितना था मेरा? 25। एन कितना मेरा? 25। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या है मेरा? S25। S24 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, मैं ये इरेज कर देता हूं ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो देखो और यहां पे ये लिख दिया मैंने ये। तो यहां पे S24 निकालने के लिए क्या करेंगे? S24। तो सेम यही चीज कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं? 1/2। तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, और यहां पे क्या होगा? n की जगह 24 रखेंगे। तो 3 इंटू 24 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 24। क्लियर है यहां तक? अब हमें फार्मूला पता है ये वाला, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। तो देखो फार्मूला लगा दिया। अब हमारा A25 निकलेगा। तो A25 कैसे निकलेगा? अब देखो ये वैल्यू रख करके ये आया मेरे पास, वैल्यू रख के मतलब S25 और S24 की वैल्यू रख के ये आया। अब ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना आपको लग रहा होगा कि बड़ा ट्रिकी है, नहीं कोई ट्रिकी नहीं है, कैलकुलेटिव स्किल है। तो देखो कैसे कर रहा हूं, इस पूरे में से मैं ये 1/2 पूरे में कॉमन है तो मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? 3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 1/2 तो बाहर आ गया। अब इस 1/2 को यहां से हटा दो। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर होगा तो क्या होगा? ये 3 इंटू 24 का स्क्वायर, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस 13 इंटू 24। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखना ध्यान से मैं क्या करके आ रहा हूं, ये वाली लाइन मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें तो अल्टीमेट क्या निकालना था? 825। तो देखो ध्यान से, 825 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/2 पूरे में से बाहर आ गया। अब मैं देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं। एक साथ मतलब कैसे? ध्यान से देखो, तो मजेला ब्रैकेट लगाया, तो 3 इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 24 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वाली इन दोनों को एक साथ। अब प्लस फिर से मजेला ब्रैकेट लगाया, 30 इंटू 25, और इसके साथ क्या आएगा? ये वाला माइनस 13 इंटू 24। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आएगा पक्का, कैलकुलेशन इसकी गलत करोगे 100%।
चैलेंज है मेरा। अब देख लो इसको कैसे करेंगे। 1/2 ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या बचा मेरा, देखो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और प्लस यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 को बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 24 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 1/2 ऐसे ही रहा, ये 3 भी ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान से। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 25 प्लस 24 एक ब्रैकेट में, और इसी के साथ फिर क्या आ जाएगा ये दूसरा 25 माइनस 24, ये हिस्सा मेरा सोल्व हो गया। अब देखना ध्यान से, प्लस इन दोनों को देखो तो यहां से क्या बचेगा 13 और 25 में से 24 गए तो 1। ठीक है, अब ये काम हो गया मेरा। अब यहां से देखो तो 1/2 ऐसे ही रहा, यहां पे देखो 3 ऐसे ही रहा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 49 आएगा, ऐड कर देना, और इसको सोल्व करेंगे तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 49 और 49 की 3 से और वहां से क्या बचेगा 30। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, ध्यान से देखो। ये हो गया, अब ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a 25 इक्वल टू, देखो तो 1/2 ऐसे ही रहा, 3 इंटू 49 तो कितना हो जाएगा ये 50 147 147 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा ये इक्वल टू 1/2, और यहां से कितना आ जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करोगे तो 160, और 162 से कट गया तो कितना आएगा 80, मतलब अल्टीमेट मेरा a25 कितना आ गया 80, और यही हमसे पूछा गया है। बहुत प्यारा शानदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से करना, नोट डाउन करना, मजा आ गया होगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से चैनल पे फोल्डर मिलेगा 2023 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023, उसको जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एपी के पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हम 40 या 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन 2012 और 13 में लगातार आया है, 3 मार्क्स का। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है एस एन, मतलब क्या दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, और हमसे क्या कह रहा है फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड इट्स 15 टर्म। देखो अब ध्यान से, इसके करने के 2 तरीके हैं। मैं पहले उससे बताता हूं, मतलब बढ़िया ट्रेडिशनल तरीके से, फिर डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करना, लेकिन कोशिश करना ट्रेडिशनल तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है एपी निकालने के लिए, हमें पता है कि एपी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और सेकंड वो कॉमन डिफरेंस चाहिए, ये हम निकाल देंगे, और मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो हम क्या बता देंगे कि एपी ये है, एपी का ये फंडा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे हम निकालेंगे कैसे, हमें दिया क्या है। ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है एसएन, और याद रखना यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, जब भी एसएन दिया हो तो एन निकालने का क्या फार्मूला होता है, एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है हमारा जब भी हमें एसएन दिया हुआ और एन निकालने का। ठीक है, तो एसएन तो हमें पता है कि ये है, एस एन माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, एस एन माइनस 1 क्या होगा, इसमें एन की जगह एन माइनस 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा ये एस एन माइनस 1 इक्वल टू 3, और एन की जगह क्या रखना है एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। अब इसको सोल्व करो तो देखो ध्यान से, 3 ऐसे ही रहा, यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2n, और यहां से क्या होगा 5 को अंदर भेज दो तो प्लस का 5n माइनस 5। अब देखो ध्यान से, अब इस 3 को अंदर भेजो तो यहां से क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3 माइनस 3 टू जा 6n प्लस 5n माइनस 5। अब देखो ध्यान से, 3n स्क्वायर तो ऐसे ही रहा अकेला। अब देखो इस माइनस के 6n में से प्लस का 5n जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा।
ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये क्या है मेरा Sn-1। तो Sn-1 मिल गया और S ये मिल गया Sn। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो An ऐसे रहा। तो देखो ध्यान से, Sn कितना है 3n² प्लस 5n, एक ब्रैकेट में, और क्या लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट लगा के इस वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा 3n² माइनस n माइनस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आ जाएगा 3n² प्लस 5n। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3n² और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का n और फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। तो देखो क्या हो रहा है, इस 3n से ये 3n कट गया, बिल्कुल कट गया, तो ये आ जाएगा मेरा an। तो अब देखो 5n और एक n, तो कितना हो जाएगा 6n और प्लस का 2, मतलब ये क्या निकल गया मेरा an। यही हमें करना था। अब an निकल गया, ध्यान से देखो an निकल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम इसके AP बनाएंगे। AP कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे an मिल गया हमें, an कितना है, an इक्वल टू 6n प्लस 1। अब देखो AP के हमें पता है, AP निकालने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा a1 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब सेम यही चीज करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरा a2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये 6 2 12, 12 प्लस 1 इक्वल टू 30। और तीसरी इक्वेशन क्या हम लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 3। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा a3 कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 18 प्लस 1, मतलब कितना आ गया 19। तो AP मेरी क्या बनी, ध्यान से देखना, AP मेरी क्या बन गई, AP मेरी बन गई 7, 13, 19। ठीक है, और ये चल गया। अब हम इसे क्या निकालना है, 15 टर्म। अब हमें 15 टर्म पता है, 15 टर्म क्या होता है A15। तो ये क्या होगा मेरे पास, A15 में होगा A प्लस 14B। A कैसे निकालेंगे, देखो A ये रहा, A निकल गया 7 प्लस 14 ऐसे ही रहा। D कितना है, देखो ध्यान से, D 6 का अंतर है, माइनस करके देख लेना 6 इसका, तो 6, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 14 छिक्का 84। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा A15। तो A15 कितना आ गया मेरे पास 84 और ये 91। यही हमारी दो चीज पूछी गई थी। देखो 3 नंबर का बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव बताना, और प्लेलिस्ट खोलना, चैनल खोलना और प्लेलिस्ट में जाना, वहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें मैं अब तक 45 या 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कितने अपर लेवल पे और कितने अच्छे लेवल पे पूछता है। आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन कोई क्यों नहीं करवाता। ठीक है, तो जाके देखना चैनल पे और अपने कमेंट सेक्शन जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम एपी के पिछले 20 साल के हुए बोर्ड में आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में अब तक हम उस सीरीज में 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में 3 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी इज 1/2 3n² प्लस 7n। फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म, हेंस राइट इट्स 20th टर्म। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बारिश आ रही है, रुक जाओ एक मिनट, है ना। देखो ध्यान से, तो करेंगे कैसे, ध्यान से समझो। हमें क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात को कि हमें Sn दिया हुआ है। Sn कितना है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3n² प्लस 7 है। अब ध्यान देना, जो बात मैं कह रहा हूं उसको नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी हमें Sn दिया हो तो Sn से An निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, An इक्वल टू Sn माइनस S
n-1। बॉक्स बना लेना इसको, बहुत काम का फार्मूला है और एग्जामिनर का फेवरेट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो Sn निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 निकालेंगे तो An आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें हमें Sn तो पता है, Sn-1 कैसे निकालेंगे, तो Sn-1 निकालने के लिए जहां जहां पे इक्वेशन में n है उसी लिए n-1 रख देंगे। तो ये कैसा रहा 1/2 और ये 3 और n की जगह क्या रखेंगे n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, अब इसको करेंगे तो देखो 3 यही रहा, इसको खोलेंगे तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 अंदर जाएगा तो 7n माइनस 7। क्लियर है यहां तक। अब देखो 1/2 ऐसे ही रहा, अब ये 3 अंदर जाएगा तो क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7। अब ध्यान से देखो, तो 1/2 तो ऐसे ही रहा, अब ध्यान से देखो 3n स्क्वायर अकेला है तो 3n स्क्वायर अकेला लिख देंगे। ठीक है, 6n 7n में से 6n गए तो क्या बचेगा प्लस का n। ठीक है, और यहां देखो माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 4। यहां तक क्लियर है। मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से आपने कर लिया होगा। तो ये आ गया हमारा क्या Sn-1। देखो अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहां पे ये फार्मूला रहा हमारा an और वैल्यू रख दो, Sn कितना है ये रहा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है, और माइनस Sn-1 कितना रहा ये निकाल दिया है हमने 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से क्या 1/2 बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो मतलब ये 1/2 हटा दो। ठीक है, तो क्या बच रहा है 3n स्क्वायर प्लस 7n। अब ध्यान से देखना, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 4। देखो इस 3n स्क्वायर से ये 3n गया, यहां से कितना जाएगा 1/2 ऐसे ही रहा। अब देखो 7n और में से एक n गया तो 6n। ठीक है, और प्लस का 4 अकेला बचा हुआ है। अब फिर देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या इतना बचेगा इधर 3n प्लस 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो अल्टीमेट हमारा an कितना आ गया 3n प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया होगा। अब देखना ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, 2015 में 3 नंबर का रखा है। ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब an मिल गया हमारे पास, an इक्वल टू कितना है 3n प्लस 2। अब यहां से हम क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 1, तो a1 कितना आ जाएगा a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब फिर क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 2, तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास e2 कितना आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 मतलब 8। और ऐसे फिर a3 निकालने के लिए मतलब पुट n इक्वल टू 3, तो a3 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 3 या 9, 9 प्लस 2 मतलब 11। ये AP बन गई मेरी, क्यों क्योंकि हमें 28 टर्म निकालना था तो AP बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो AP कितनी हो गई हमारे पास, AP बन गई मेरी 5, 8, 11 ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे 28 टर्म पूछ रहा है, तो हमें पता है भाई 28 टर्म क्या होती है A20 इक्वल टू A प्लस 19D। तो यहां से कितना आ जाएगा A20 ऐसे ही रहा, A कितना A ये रहा 5 प्लस 19 ऐसे ही रहा, और D कितना है देखो सब में कितने का डिफरेंस है 3 3 का, तो 3 यहीं लिख दो, तो कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 19 दिया 57। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 62, मतलब जो मेरी 828 टर्म होगी वो क्या होगी मेरी 62। आ गया समझ में, बहुत सिंपल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, अच्छे से देखना, ना समझ में आए दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पे जाना,
प्लेलिस्ट खोलना, वहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा। उसमें मैंने पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, 5 नंबर के और 3 नंबर के सारे क्वेश्चन। उनको देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने मुश्किल और कितने आसान क्वेश्चन पूछता है। आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2014 में 3 मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, जो एनुअल पे जो पहली बार आया है उनके लिए बता दूं, हम ईपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ईपी, मतलब क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2। और क्या दिया हुआ है, फाइंड इट्स सम, मतलब निकालना क्या है, एसएन। और एसएन हम जानते हैं क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2। और यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये चीज क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, 100। और क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब en बोल दो या l बोल दो, ये कितना दिया हुआ है, -10। अब देखो ध्यान से देखना, हमें सम निकालना है। सम के लिए हमें क्या चाहिए, n हमें पता नहीं है, a पता है, a दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे n-1 इंटू डी भी दिया हुआ है ये। ठीक है, और इसको डायरेक्ट इस फार्मूले को ये ना लिख के ये भी लिख सकते हैं हम, Sn इक्वल टू a प्लस an। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो a पता है, an पता है, लेकिन n तो फिर भी नहीं पता। n कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, यहाँ पे दे रखा है, देखो कितना है, -10। a कितना है, यहाँ देखो a दिया हुआ है 100 प्लस n-1, और d कितना है, d पता है, -2। तो देखो इस 100 को इधर लाओ, तो -10, 100 इधर आके -100 इक्वल टू n-1 और -2। तो यहां से कितना हो जाएगा, -110 इक्वल टू -2 इंटू n-1। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 110 अपॉन 2 इक्वल टू n-1। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 55 इक्वल टू n-1। अब इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 55 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56। n आ गया। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, आराम से सिंपली हो गया होगा। n पता चल गया और n कितना है, 56। अब देखो करेंगे कैसे, n पता चल गया तो n को वापस से इस इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन, जो हमें मिली हुई है, इस वाली इक्वेशन में। तो कितना आ जाएगा ये, Sn इक्वल टू कितना आता है, 56 अपॉन 2, और a पता है कितना है, 100, ये कितना है 100, और an कितना है, -10। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 56 अपॉन 2 इंटू कितना बचेगा, 90। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से कितना आ रहा है ये, तो यहां से हमारा Sn आ जाएगा, Sn इक्वल टू 56 अपॉन 2 इंटू 90। तो इसको इससे काट लो, कितना आएगा, 45। ठीक है, तो Sn कितना आ गया, 56 इंटू 45। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन करने की कैसे करेंगे, तो 56 को मैं ले सकता हूं 50 प्लस 6 इंटू 45। तो देखो इस 50 की इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 20, 200, 225, मतलब 225 प्लस 0, और 45 दूनी 90, 270। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200, 2200, 2500, 30, तो 2530, ये आ जाएगा इसका Sn। क्लियर है, यही हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 5 12 हाँ ना 2520। ठीक है, 2520, 7 5 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, आया समझ में, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम का एक फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाना, वहां मिल जाएगा सबसे ऊपर टॉप 3। उसमें पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, उनको जाके प्रैक्टिस करो और अपने आप को देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में आप कितना स्कोर कर पाओगे। आपको अल्टीमेट पता चल जाएगा कि वो सीरीज कैसी है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सीरीज है, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। एक बार चैनल पे जाके प्लीज देखो तो सही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी 20 ईयर सीरीज में। आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे कैसे आराम से। 2014 में 3 मार्क्स आया हुआ है। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन एपी whose fourth term and ninth term are -5, 15 and 30। अब देखो करेंगे कैसे। हमें सम निकालना है, मतलब S17 निकालना है। S17 क्या होता है? हमें फार्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? n की जगह 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17-1 इंटू डी। अब इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूं, देखो इसी को, तो क्या आ रहा है ये S17 इक्वल टू 17/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो यहां से 2a प्लस यहां से कितना आएगा? 17 में से गए 16, 16d। ठीक है, अब फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17/2 और यहां से देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, मतलब a प्लस 8d। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, मतलब S17 और यहां से कितना आ जाएगा? S17 कितना आएगा? a प्लस 8d और इंटू 17। अब किसी तरीके से मैं यहां पे a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं और 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा S17 आएगा, मतलब सम ऑफ 17 फर्स्ट एपी के 17 टर्मों का सम आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से आएगी? यहां से देखो, गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म कितनी है? -15, यानी हम फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म कितनी है ये? -15। और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d इक्वल टू -15। और क्या दिया हुआ है? नाइन्थ टर्म, मतलब नाइन्थ टर्म कितनी दी हुई है हमें? वो दी हुई है -30। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d इक्वल टू -30। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन थर्ड में से मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, मतलब थर्ड में से 2 को माइनस कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे? a प्लस 8d इक्वल टू -30 और यहां से क्या लिख रहा हूं? a प्लस 3d इक्वल टू -50। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा? साइन बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। तो देखो a से a कट गया, तो यहां से कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 5d इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस के 30 में से प्लस के 15 गए तो 15। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से देखो, तो यहां से कितना आ जाएगा? d इक्वल टू माइनस के 15/5, मतलब d कितना आ रहा है? -5। ये आ गया यहां तक समझ में? अब इतना आपको आ गया होगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। d कितना आ गया? -5। अब d को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, याद रखना d कितना है? -5। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, d इक्वल टू -5। ठीक है, तो अब क्या लिख रहा हूं मैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 1 में रख दो, इन इक्वेशन 1 के अराउंड 2 में। तो a ऐसे रहा, a प्लस 3 इंटू डी कितना आया था? -5 इक्वल टू -50। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है? a -50 इक्वल टू -50। ठीक है, तो यहां से देखो ये 15 से 15 कट गया, तो a इक्वल टू कितना आया? a इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 0। अब कहोगे आप कि सर फर्स्ट टर्म 0 होगी तो थर्ड टर्म -15 कैसे आएगी? देखो 5 का अंतर है तो 5 15 है ना, ठीक है, a इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो दोनों को। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि a 0 कैसे आ सकती है? a भी 0 आ सकती है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सोच के गलत करेंगे, कहेंगे कि फर्स्ट टर्म 0 कैसे हो सकती है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, S17 इक्वल टू 17 इंटू a कितना आया? a 0 प्लस 8 इंटू डी कितना आया था हमारा? -5। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा? ये ऐसे ही रहा 17 और ये ब्रैकेट में, तो 8 पंजे मतलब 40, तो S17, तो S17 कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 630। ठीक है, यही हमारा आंसर है। जो तो इसके 17 फर्स्ट 17 टर्म का सम कितना आएगा? -680
आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्यों? क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि ए फर्स्ट टर्म ही जीरो आ गई। मैक्सिमम बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट टर्म जीरो कैसे आ सकती है। देखो भाई, आ सकती है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, कोई वो कंडीशन थोड़ी ना है कि जीरो नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पे जाना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। अब तक 45 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए हैं, 5 नंबर और 3 नंबर के, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उनको जाके प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि रियल में अर्थमेटिक है क्या। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।